हॉकर्स अपनी मनमानी कर जगह जगह पर अपना ठेला लगाकर बैठ जाते हैं, लेकिन इन्हीं हॉकर्स की वजह से रास्ते पर चलने वाले लोगों को काफी परेशानी होती है। कई बार इस बात की कंप्लेंट लोगों ने बीएमसी में की, जिस वजह से बीएमसी भी हरकत में आकर उनके ऊपर कार्रवाई करना शुरू कर दिया। लेकिन इन सभी से हॉकर्स के लोगों को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन हद तो तब हुई जब कुछ महिलाओं के साथ हॉकर से बदतमीजी करना शुरू कर दिया। इसी के खिलाफ गोरेगांव स्थित में रहने वाली कविता ठक्कर ने अपनी आवाज बुलंद कर लगातार अपनी कंप्लेंट बीएमसी में करने लगी, जिस वजह से कई बार हॉकर्स को जगह खाली करने को कह दिया गया। लेकिन इस बात पर नाराज हॉकर्स ने कविता ठक्कर पर हमला करने की भी कोशिश की। जब हमने कविता ठक्कर से सवाल किया कि अगर हॉकर्स अपना स्टॉल नहीं लगाएंगे तो उनकी रोजी रोटी बंद हो जाएगी, तो कविता ठक्कर का कहना है कि हमने तो उनको रास्ते पर स्टॉल लगाने से मना किया है। हमारी सरकार से ये गुजारिश है कि जितनी भी इलीगल हॉकर्स हैं उन्हें एक मार्केट बनाकर दे दिया जाए ताकि इससे दूसरों को कोई तकलीफ ना हो। लेकिन इस बात के लिए बीएमसी भी रजामंद नहीं है कि उन्हें हॉकिंग जोन दिया जाए। एक्चुअली ये ऐसा है कि ये नॉन हॉकिंग जोन है, वो सबको मालूम है। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया है कि रेलवे स्टेशन के 150 फीट के आसपास में नहीं होना चाहिए कोई भी हॉकर्स, अपना हॉस्पिटल और स्कूल के आसपास में नहीं होना चाहिए। जबकि इन लोगों ने इतना तहलका मचा के रखा है इधर कि कोई भी आता है, ट्रैफिक पूरा जाम हो जाता है, पब्लिक को आने जाने में की तकलीफ है। उसमें से मेरे को पब्लिक में से एक कंप्लेन आई थी कि मैडम ये चीज़ के लिए कुछ कीजिए, तो उसके लिए मैंने कंप्लेन की थी और वो अभी मेरी लड़ाई चालू है। मेरे ऊपर हमला करने वाले थे, लेकिन उन्होंने मेरे एक पड़ोसी के ऊपर हमला किया जो डायलिसिस पेशेंट है, वो पेशेंट के ऊपर हमला किया था। उनका जो मैटर ख़त्म हुआ उसके बाद वो पेशेंट की वाइफ ने मेरे को कॉल किया था कि मैडम हॉकर्स लोग ने मेरे हस्बैंड को मारा है। तो जब मैं नीचे गई पूरा मैटर ख़त्म हो चुका था, लेकिन उनकी सिस्टर ने मेरे को बताया कि डायलिसिस जहाँ पे हो रहा है वहीं पे उन लोगों ने पेशेंट को मारा था। अभी ये जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट पे हो रहा है, पब्लिक ने कंप्लेन दी है और पब्लिक की कंप्लेन पे मैं लड़ाई लड़ रही हूँ। और वैसे भी सुप्रीम कोर्ट ने ये लॉ दिया है और आज पूरे बॉम्बे में, आज गोरेगांव नहीं है, पूरे बॉम्बे में ये चालू है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अगर ऑर्डर दिया है और गवर्नमेंट हटा रही है तो उसका कुछ तो रहेगा, तभी तो इतने हॉकर्स को हटाया जा रहा है। मेरे को बंदी बना के रखा था 5 घंटे पुलिस वालों ने। मैं कंप्लेन करने गई थी कि पेशेंट को मारा गया है, पेशेंट की सिस्टर के साथ में। वहाँ पे हमारे साथ बदतमीजी हुई थी। जब हमने आवाज़ उठाई कि भैया आप पब्लिक सर्वेंट हो, आपको आवाज़ नीचे रखनी चाहिए, उन लोगों ने 112 सेक्शन के अंडर में हमको फाइन 1200 रुपये का भरवाया और 5 घंटे मेरे को उधर बिठवाया। आर पाटिल जी से मेरी एक ही दरख्वास्त है कि उनकी जितने भी पुलिस स्टेशन है उन पे नज़र रखे, स्पेशली गोरेगांव पुलिस स्टेशन, क्योंकि वहाँ पे लड़कियों औरतें सबके साथ में बहुत ही ज़्यादा अन्याय होता है, बदतमीजियाँ हो रही है और उनको कोई ज़्यादा। मैं वहाँ पे 5 घंटे बंदी में थी। एक मैडम ह्यूमन राइट्स की आई थी, उनके साथ भी उन लोगों ने बदतमीजी की थी। तो औरतों के साथ में बहुत ही बदतमीजियाँ हो रही है गोरेगांव पुलिस स्टेशन में। मैं उतना ही कहूँगी कि इतने सारे मॉल्स हो रहे हैं। एक पब्लिक टॉयलेट जो एसवी रोड पे तोड़ा गया था, तो वहाँ पे एक मार्केट बना सकते थे, इलीगल हॉकर्स को वहाँ पे जगह दे सकते थे। वहाँ पे उन लोगों ने एक बिजनेस मॉल बनाया, ऊपर रेजिडेंशियल एरिया बनाया। तो वो हिसाब से मुझे नहीं लगता है कि मैं किसी के ऊपर अन्याय कर रही हूँ या कुछ गलत कर रही हूँ। इलीगल हॉकर्स को नॉन हॉकिंग जोन में से हटा के हॉकिंग जोन में लेके जाइए, और बीएमसी उस चीज़ के लिए रजामंद नहीं है। मेरी सरकार से एक ही दरख्वास्त है कि अगर तोड़ रहे हैं और मंडी में जितने भी हॉकर्स बैठ रहे हैं उनको जगह दे रहे हैं, तो उसको ज़्यादा बड़ा करके इधर जितने भी इलीगल हॉकर्स है उनको वहाँ पे जगह दिया जाए और उनको वहाँ पे बिना तकलीफ वो धंधा कर सकते हैं। हमें ये नहीं है कि किसी के पेट पे लात मारना है। लेकिन जितना कविता ठक्कर हॉकर्स के रस्से पर स्टॉल लगाने के खिलाफ है, लेकिन दूसरी ओर वो उनको मदद के लिए बीएमसी में पीआईएफडी फाइल करने की बात कर रही है। अब देखना यह है कि बीएमसी कविता की बात मानते हैं या नहीं, या फिर कविता को हॉकर्स के डर में ही अपनी जिंदगी व्यतीत करनी होगी।